Guys, I'd like to thank all my subscribers. I love you, and we've just featured in Gulf News. The link is there for you to read in the description. Hi guys, welcome to the Ramadan special episode of Saud's Kitchen. तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं गुलगुलों से। तो साहब, अफ्तार के लिए हम गुलगुले पकाने जा रहे हैं। अब ये गुलगुले किस तरह पकते हैं ये हम आपको सऊद के किचन से दिखाएंगे। वो कहते हैं ना, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। तो जी हाँ, गुड़ भी खाइए, गुलगुले भी खाइए, और चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे हम बेहतरीन गुलगुले पकाते हैं इफ्तार के लिए। तो ये गुलगुलों के लिए आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये आपका 2 कप मैदा है, ये 7 to 8 पाउडर्ड शुगर है जो आप ड्राई ग्राइंडर में इसको पाउडर कर लें। 1 tablespoon of cardamom powder, 1 tablespoon of powdered dry fruits, and 1 teaspoon of honey. And then you require 2 teaspoons of yeast, and then you have some milk, और उसमें थोड़ी सी saffron और half a teaspoon of केवड़ा आप इसमें डाल दें। तो ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं गुलगुले पकाने के लिए। तो सबसे पहले हमें ईस्ट को एक्टिवेट करना है। तो अब हम आपको दिखाते हैं ईस्ट कैसे एक्टिवेट की जाती है। तो ये साहब, हमने इसमें जो है वो तकरीबन ईस्ट में 1.5 चमचा मैदा डाल दिया है। उसके बाद ये जो हमारा 1 टीस्पून शहद था वो हमने इसमें डाला, और थोड़ा सा पानी आपको डालना होगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो ये आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब पानी डालने के साथ में आप इसको हल्का सा बैटर बनाएंगे और उसको करीब 1 घंटा आप रख देंगे। तो अब साहब, ये जो हमारे पास 2 कप मैदा था उसको आप देखें हम छान रहे हैं। अब ये छानना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको आखिर खमीर भी तो उठाना है। तो ये खमीर जितना बेहतर उठेगा उतना ही गुलगुले जो हैं वो मज़े के होंगे। तो एक तरफ आप जो हैं वो ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए रख देंगे, और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप मैदे को जो है वो छान रहे हैं। अब ये एक ख़ास टिप है, जब आप ये मैदे को बारीक छानते हैं तो उससे क्या होता है कि इसमें एयर पॉकेट्स डेवलप हो जाती हैं, एंड दे स्टार्ट ट्रैपिंग द एयर, विच ऑल्सो हेल्प्स द ईस्ट टू कम अप मच बेटर। तो अब ये आपका ईस्ट जो है वो फुली एक्टिवेट हो चुका है, और अब हमें क्या करना है कि जो हमने मैदा छान के रखा है उस मैदे में हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो आपका ईस्ट मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी, आपका इलायची का पाउडर मिलाया जाएगा, और फाइनली ड्राई फ्रूट्स जो पेस्ट था, और प्लस जो आपने दूध ज़ाफ़रान में भिगो के रखा हुआ है, ये आप इसमें मिला लेंगे। तो अभी आपका बैटर जो है वो तैयार हो चुका है, और इसको हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है ये आप आगे देखिए। तो ये जो हमने बैटर तैयार किया है इसको हम एक क्लिंग फिल्म से रैप अप कर देंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खमीर जो है वो अच्छा उठे। तो साहब, इस वक्त तो दुबई में काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है, तो अब हमें और कुछ नहीं करना है। ये खमीर जो हमने
तैयार किया है, इसको हमें उठाना है। तो ये साहब हम अपनी बैल्कनी में ले आए हैं, फूलों और ग्रीनरी के बीच में इसको हमने रख दिया है। तो काफ़ी टेम्परेचर्स वार्म हैं बैल्कनी में। तो ये 1 घंटा तकरीबन हम यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद ये खमीर जो है वो बेहतरीन उठ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं गुलगुलों को फ्राई करने से पहले खमीर कितना और किस तरह उठा हुआ होना चाहिए। अब ये देखिए साहब, ये खमीर जो है बिल्कुल उठ चुका है। इट्स बिकम ग्लूटिनस एंड फर्स्ट क्लास, रेडी टू बी फ्राइड। नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसका साइज अपने आप बढ़ जाएगा। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून साइज का आपका इसका गुलगुला होना चाहिए। ये देखिए साहब, ये छोटे छोटे हमने गुलगुले डाले हैं और इनको हम डीप फ्राई कर रहे हैं। अब आप इनका अपने आप देखें, ये फूल के बड़े होते चले जा रहे हैं। तो ये साइज छोटा रखें और ऐसे इनको फ्राई करें। तो अब आपको गुलगुलों की शक्ल जब ये तैयार हो जाएंगे तो हम आपको सर्व करके, फर्स्ट क्लास गुलगुलों का रंग जो है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। और जब ये गोल्डन ब्राउन शक्ल में हो जाएंगे तब आप इनको निकाल लें। So now as you can see, ये गोल्डन ब्राउन बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। ये गुलगुलों के ऊपर मैंने थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर भी डाल दी है, तो उससे जो है वो थोड़े खुश रंग हो गए हैं। तो अब ये आपकी इफ्तार की टेबल की जीनत बढ़ाने के लिए तैयार हैं एंड दे आर रेडी टू बी ईटन। तो ये साहब गुलगुले तैयार हो चुके हैं। अब ये जो है, ये गुलगुलों पकाने का एक खास मकसद था साहब। ऐसा है कि आज मेरी बेगम की सालगिरह थी, तो अब ये लॉकडाउन वगैरह में केक वगैरह मंगाना तो बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा चलो मीठे में इफ्तार के वक्त गुलगुले हो जाएंगे। तो साहब, सऊद्स किचन से रमजान स्पेशल एपिसोड्स आप देखते रहिए। प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंजॉय योर फास्टिंग एंड एंजॉय Saud's cooking from Saud's Kitchen Ramadan special episodes. Till then, take care of yourself. Bye.